आपको जय यीशु। पिछली बार हमने फादर रिचर्ड डेविड से पाप क्षमा के विषय में सुना था। पाप क्षमा करना आवश्यक क्यों है और कितनी बार पापों की क्षमा की जानी चाहिए? क्षमा देना क्यों जरूरत है और क्षमा देने से हमें क्या लाभ होते हैं? इस विषय पर फादर रिचर्ड डेविड ने थोड़ा प्रकाश डाला था। आज हम फादर रिचर्ड से सुनेंगे कि पाप क्षमा देने में क्या क्या रुकावटें हैं और पाप क्षमा देने में कितनी कठिनाइयां हैं। आइए समर्पण संचार केंद्र द्वारा आयोजित अनमोल वचन के इस कार्यक्रम में हम फादर रिचर्ड को सुनें। सबसे पहली रुकावट है, सबसे पहली कठिनाई है घमंड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइड। तो प्राइड के लिए हम ऐसे उदाहरण देते हैं। प्राइड का पहला अक्षर है पी। तो इसका जो है ना ऊपर का भाग हम बनाते हैं बड़े रूप में। तो इसकी केवल एक ही टांग है और बहुत बड़ा सर। तो जब हमारा सर बहुत बड़ा हो गया, मतलब घमंड इतना ज़्यादा कि हम दूसरों को कुछ समझते ही नहीं है, तो हम ज़रूर एक टांग पर खड़े हैं और जितना हम अपने आप को बड़ा बनाएंगे हम गिर जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि इंग्लिश में बोलते हैं प्राइड मेड द एंजल्स डेविल, ह्यूमिलिटी मेक्स ह्यूमन बीइंग्स एंजल्स। घमंड ने स्वर्ग दूतों को क्या बना दिया? शैतान बना दिया। और नम्रता मनुष्य को संत बना देती है, दूत बना देती है। तो इंग्लिश में पी से उसका एक ही पैर है, मगर ह्यूमिलिटी में दो उसका शब्द अक्षर जो है एच, उसकी दो टांग है। तो वो खड़ी होकर बोलती है, जैसे माता मरियम ने कहा, आई एम द हैंडमेड ऑफ द लॉर्ड, ही हु इज माइटी हैज डन ग्रेट थिंग्स फॉर मी, होली इज हिज नेम। ही हु इज माइटी हैज डन ग्रेट थिंग्स फॉर मी, होली इज हिज नेम। मतलब माता मरियम ने स्वीकार किया कि ईश्वर ने उसके लिए बहुत बड़े काम किए हैं और उनका नाम महान है। वही है नम्रता। माता मरियम ने बहुत नम्रता से अपना जीवन बिताया और वह कभी भी घमंड नहीं की। तो इसलिए घमंड जितना हम करेंगे कि हम क्यों क्षमा दें। तो कई बार हम लोग अपना पहला स्टेप नहीं ले जाते कि हम क्यों क्षमा दें, हमने कोई नहीं गलती नहीं की। मगर देखिए क्रूस पर यीशु ने क्या किया। इतनी तकलीफ पर थे, इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा उठाने के बाद भी उन्होंने क्या किया? सबसे पहले शब्द जो उनके निकलते हैं लूकस अध्याय 23 में हम लोग पढ़ते हैं, उन्होंने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो यीशु क्रिस्त ने अपना पहला कदम उठाया, पहला कदम उठाकर उन्होंने क्षमा दी। तो उन्होंने हमारे लिए एक नमूना छोड़ दिया कि क्षमा दे दो, क्योंकि तुम इस दुनिया के नहीं हो, तुमको तो हमारे पास सब कुछ मिलेगा जो ये दुनिया नहीं दे सकती। दूसरा कारण है बदले की भावना। दूसरी कठिनाई कि मैं सिखाऊंगा, मेरे साथ जो हुआ है मैं उसका बदला लूंगा। जो बदले की भावना लेके जिएगा तो वो कैसे क्षमा देगा? कभी कभी हम सोचते हैं अगर हम
क्षमा नहीं देकर दूसरों को सिखाने के लिए उनको मार डाले, हो सकता है संहार करते 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 हम इस दुनिया में अकेले रह जाएंगे। क्या हम जी सकते हैं अकेले? बिल्कुल नहीं। तीसरा है विश्वास की कमी। क्या हम सचमुच में विश्वास करते हैं कि ये ईश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरी करते हैं? यीशु को आने में बहुत साल लग गए, मगर ईश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। यीशु ने मरने के पहले अपने शिष्यों से कहा था कि मैं स्वर्ग में जाकर पवित्र आत्मा को भेजूंगा, और बराबर उनके स्वर्ग जाने कुछ दिनों के बाद पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरा, और उसका पूरा चिन्ह हमारे पास है प्रेरितों के अध्याय 2 में, कि ये जो लोग डरे हुए थे, रात को पेतरुस बाहर निकल के सबके सामने 3000 से भी ज्यादा लोगों के सामने बेधड़क बहुत साहस के साथ काफी देर तक उपदेश देते हैं। उन्होंने बहुत पहले से तैयारी नहीं की थी। यह है पवित्र आत्मा की शक्ति। और उसके बाद वह कोई भी व्यक्ति मरने से नहीं डरा, बल्कि कई लोग उसके लिए, प्रभु के लिए शहीद हो गए। ये थी पवित्र आत्मा की शक्ति जो मनुष्य की शक्ति से नहीं हो पाया। तो विश्वास की कमी से भी हम लोग कई बार क्षमा नहीं दे पाते। मगर याद रखिए कि ईश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलते, ना किसी को धोखा देते हैं, और अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हैं, चाहे उसके लिए साल क्यों ना लग जाए, कई लंबा समय क्यों ना लग जाए। तो इसलिए ईश्वर की प्रतिज्ञाओं पर हमें विश्वास करना है, तब हमें ये कठिनाई से मुक्ति मिलेगी कि हम क्षमा दे सकेंगे। कितनी बार, ये भी एक कठिनाई है। पेतरुस के पास भी वही कठिनाई आई, तो वो प्रश्न लेके गया कि कितनी बार मैं क्षमा करूं? 7 बार, 7 बार तक। और प्रभु ने तो उसको और बहुत बड़ी चुनौती दी, 70 गुना 7 बार तक। तो कई बार लोग बोलते हैं, फादर कितनी बार हम क्षमा करें? बार बार वही करते हैं। तो एक बार एक लड़के से हमारी मुलाकात हुई, तो ये लड़का अपने परिवार से बहुत नाराज हो गया था। तो उसको हम बहुत देर तक समझाते रहे। उसके बाद वो इस बात हमने कहा, आप हे पिता हमारे बोलिए। तो हे पिता हमारे बोलते समय वो बोलने लगा, जब वो आया इस भाग में, हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। तो हमने कहा रुक जाइए। हाँ फादर, हम जानते हैं आप क्या बोलना चाहते हैं। मतलब क्या है? फादर वो तो प्रार्थना है, तो क्या बोलते हो? प्रार्थना करते हो तो आप उसका कोई अर्थ नहीं है। तो इसके बाद बोलने लगा, फादर हम कितनी बार क्षमा करें? अच्छा, तो ये बतलाइए कि आप पाप स्वीकार के लिए कभी गए क्या? तो थोड़ी देर के लिए मौन हो गया। तो हम समझ गए काफी दिन से पाप स्वीकार के लिए नहीं गया। अच्छा, ठीक है, आप कई बार बहुत दिन हो गए पाप स्वीकार के लिए नहीं गए, मगर बतलाइए आप पाप स्वीकार के लिए गए कि नहीं गए? फादर कितनी बार? बहुत बार गए। अरे आपको तो पाप स्वीकार के लिए दूसरी बार नहीं जाना चाहिए। तो परमेश्वर ने कभी आपको कहा है पाप स्वीकार में? कभी सुना है कि पाप स्वीकार? पिछली बार आपने कहा था कि हम पाप नहीं करेंगे, और फिर कैसे लौट कर आ गए? तो हमें अपने पाप स्वीकार से भी ये शिक्षा मिलती है कि हम जब अपने पाप स्वीकार में क्षमा प्रार्थना कहते हैं कि हम तेरी कृपा से मैं तेरा अपराध फिर नहीं करूंगा, पाप की जोखिमों से दूर रहूंगा, उसके बावजूद भी हम पाप करते हैं, और हमें पाप स्वीकार करने के बाद क्षमा मिलती भी है। तो पाप स्वीकार संस्कार के बाद कि हमारे जीवन में ऐसी प्रेरणा आना चाहिए कि ईश्वर हमें क्षमा करते जाते हैं, तो हम क्यों रोक लगाते हैं? कितनी बार प्रभु कभी भी हमें नहीं रोकेंगे। जितनी बार हम जाएंगे उतनी बार प्रभु क्षमा करेंगे। तो हम कभी ना गिनाएं, क्योंकि ईश्वर नहीं गिनते हैं उनके। आप देख लीजिए, वो
जो डाकू था, चोर, कैसे ईश्वर ने उसको क्षमा किया। हे प्रभु, आप मुझे याद कीजिए जब प्रभु यीशु, आप मुझे याद कीजिएगा जब आप अपने राज्य में आएंगे। तुरंत प्रभु यीशु क्रिस्ट ने कहा, आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगे। मतलब एंट्रेंस टिकट उनको दे दिया। ये नहीं कहा कि तुम पहले पश्चाताप करो, प्रायश्चित करो, उसके बाद हम सोचेंगे। इतने दयालु हैं प्रभु, तो हम क्यों रुक लगाते हैं? कितनी बार हम क्षमा करें। फिर से याद कीजिए, हम इस दुनिया के नहीं हैं। हम तो इस दुनिया में एक ट्रैवलर्स के रूप में है, यात्री के रूप में है। ये यात्री कलीसिया है, स्वर्ग की ओर जा रही है। हमें भी पहुंचना है और दूसरों को भी ले जाना है। तो एक दूसरे को हम क्षमा करते हुए जाएं। कितनी बार हम लोग नहीं देखते। हमारी यात्रा बहुत सुंदर है, ईश्वर की ओर, स्वर्ग की ओर। और एक और कठिनाई है, बहुत गहरा दुख। सोच लीजिए, हमारे देश में कितनी गंदी गंदी बातें हुई है। निर्भया का केस है। उस मां को कितना दर्द हुआ होगा। 7 साल तक उसको न्याय नहीं मिला। अभी पिछले साल ही ये घटना, अच्छी बात हुई। कितनी तकलीफ होगी इन लोगों को क्षमा देने। किसी का घर जला दिया गया, किसी के साथ में बलात्कार हुआ, किसी का कत्ल कर दिया गया। ऐसे लोगों को बहुत गहरा दुख है। इनको क्षमा देने में कठिनाई होगी, बहुत कठिनाई होगी। मगर याद रखिए, उसका इलाज भी है क्रूस पर टंगे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा। जब वे क्रूस पर टंगे थे, उनके पूरे शरीर घावों से भरे हुए थे। हम तो सामने का भाग देखते, उनके पीछे जो उनको कोड़ों के जो मार है, उनको जो कोड़ों से मार दी गई थी, जो घाव है इतने सारे हैं। उनके घुटनों में घाव है, हाथों में घाव है, दिल में घाव है, जो हम लोग नहीं देखते। जब किसी को लोग स्वीकार नहीं करते हैं तो वो बहुत बड़ा दुख है। सबसे बड़ा दुख यीशु को वही था। वह लोगों के लिए आए, अपने लोगों ने ही उन्हें स्वीकार नहीं किया। आखिरी तक जो फरीसी और पढ़े लिखे गुरु लोग थे, उन्होंने उनका अपमान किया, स्वीकार नहीं किया। तो इतने सब घावों के बावजूद भी, इतनी तड़प के बावजूद भी, सबसे पहले शब्द जो प्रभु के निकले हैं, प्रभु इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। वो है हमारे लिए नमूना कि कितना भी दर्द होने के बाद भी हमें क्षमा देना है, क्योंकि हम इस दुनिया के नहीं हैं। हमारा इनाम ईश्वर के पास है। तो कोई भी कठिनाई को हमें आगे नहीं आने देना है, उस पर विजय पाना है। और हम अगली बार इस पर मनन चिंतन करेंगे कि हम कैसे क्षमा देंगे। सबको जय यीशु। आप सबको ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करें। आशा है आज के इस कार्यक्रम अनमोल वचन में फादर रिचर्ड द्वारा पाप क्षमा करने की कठिनाइयों के विषय में आपने जानकारी प्राप्त की होगी। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आगे आने वाले समय में हम पाप क्षमा के विषय में फादर रिचर्ड से सुनेंगे। आशा है अनमोल वचन का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। यदि आप चाहें तो इसे सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, ताकि हम अपने इन कार्यक्रमों को निरंतर आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद।